हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज है हमारी 14 तारीख और पहली शिफ्ट मेरे पास आ चुकी है। लेट है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। मस्त चिल होके देखो वीडियो को और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आ जाता है, सीआरपीएफ के डीजी कौन है करंट में। तो करंट डीजी जो है उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है उनका? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सीआरपीएफ के जो हैं इस समय प्रेजेंट में डीजी चल रहे हैं। ये अपॉइंट कब हुए थे? 18 जनवरी 2025 को। और कब तक रहेंगे ये? 30 नवंबर 2027 तक ये जो है इस पोस्ट पे बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीआईएसएफ का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट हुआ। तो ये जो है सीआईएसएफ का फाउंडेशन डे जो है ये वेयर वॉज, कहाँ पे हुआ था? तो इन द ईयर 2025 India is celebrating 56th CISF Foundation Day, whose grand ceremony was organized as कहाँ पे? तमिलनाडु के ठकोलम में। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के ठकोलम में। और ये कौन सा था? 56th था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एल मुरुगन एंड CISF डायरेक्टर जनरल श्री राघवेंद्र सिंह भट्टी वॉज प्रेजेंट एट द इवेंट। ठीक, तो इवेंट कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के ठोकलम में हुआ था। कौन सा नंबर का था ये था 56वां सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ के जनरल का नाम क्या है? श्री राजविंदर सिंह भट्टी। और कौन कौन प्रेजेंट था? होम मिनिस्टर हमारे और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एल मुरुगन। अगला क्वेश्चन है, पाइका डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो पाइका डांस जो है फेमस फॉर्म है डांस की झारखंड स्टेट की, विच इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन सम एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है, पर बेसिकली है कहाँ से? ये झारखंड का। ये एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है इन विच डांसर इज ड्रेस्ड इन मिलिट्री कॉस्ट्यूम, परफॉर्म विद स्वॉर्ड्स एंड शील्ड। मतलब कि परफॉर्म करते हैं वो लोग मिलिट्री कॉस्ट्यूम में, तलवार और ढाल के साथ। एंड दिस डांस सिम्बलाइजेज द ब्रेवरी एंड करेज एंड इज परफॉर्म्ड ऑन वेरियस ओकेशंस सच एज वेडिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल। तो स्पेशल ओकेजन्स पे जो है ये डांस पाइका डांस जो है तुम्हारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें ये मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते हैं और तलवार और ढाल से जो है ये परफॉर्म करते हैं। और मेन कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है और कुछ जगह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 57वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर तुम थोड़े से भी रिव्यू वगैरह ये एनालिसिस वगैरह देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 57वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये 2011 में था। दिस अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9B इसमें जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करता है फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अमेंडेड आर्टिकल 19C टू मेक द राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट। ओके, बाय विच एक्ट डिड मुंबई मद्रास केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस एक्ट से जो है मुंबई और मद्रास की एग्जिस्टेंस में आए थे? द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता वर एस्टेब्लिश्ड इन 1861 बाय द हाई कोर्ट एक्ट 1861। 1861 में जो है ये आए थे। हिंदी भाषा का अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 343 संघ की राज्यभाषा 1, संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती व्यवस्था के राज के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो है वो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये 3 है प्रकार। पहले ग्राम पंचायत, फिर आ जाता है दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा आ जाता है तुम्हारा जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र में आम ग्रामीण लोगों को प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वें संविधान संशोधन ने सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक, तो कौन कौन से 3 हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और ये 73वें संविधान संशोधन ने जो है ये पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का मार्ग सुशोभित किया था। हु अपॉइंटेड स्टेट मिनिस्टर। तो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है?
तो सबसे पहले तो गवर्नर जो है सीएम को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद सीएम जो है वो अपॉइंट करते हैं सारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ फॉर द गवर्नर। विल क्या होंगे वो? एडवाइजरी बॉडी होंगे गवर्नर के लिए। कौन? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उत्तर भारत मैदान का नाम बताओ। उत्तर भारत मैदान का नाम पूछा है तो उत्तर भारत के मैदानों को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तरी मैदान भी कहा जाता है। इसे महान मैदान भी कहा जाता है जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणाली द्वारा निर्मित है। कौन से? गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है। अगला क्या है? चौरा चोरी स्थान कहाँ पर है? तो चौरा चोरी कहाँ पड़ता है? गोरखपुर के पास एक कस्बा है, वहां पे पड़ता है। वर्तमान में ये एक तहसील है जहां 4 फरवरी 1922 में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे इसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड का नाम दिया गया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन को जो है हटा लिया गया था। गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था इसकी वजह से। अगला है इल्तुतमिश ने कृषि भूमि का टैक्स क्या है? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में कृषि भूमि कर टैक्स को जो है खराज कहा जाता था, और ये कर जो है उपज का एक निश्चित हिस्सा, आमतौर पर ये 1/10 पार्ट जो है, जितना भी उपज हो रही है उसका 1/10 पार्ट ले लिया करते थे, और जिससे किसानों को राज्य को देना होता था। इल्तुतमिश ने भूमि कर प्रणाली को व्यवस्थित करने और इसे अधिक कुशल बनाए रखने के कई उपाय किए थे। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी विंस द थर्ड CCI बिलियर्ड्स क्लासिक। तो वेटरन क्यू प्लेयर, बिलियर्ड्स प्लेयर पंकज आडवाणी ने तीसरा CCI जो है टाइटल जीता है। किसे डिफीट करके? ध्रुव सितवाला को 5-2 से फाइनल में, और ये उनका स्कोर रहा है। लास्ट टाइम इन्होंने 2023 में और 2024 में भी जीता था पंकज आडवाणी ने, और ये इनका स्कोर रहा है। ये पूरा स्कोर है जो कि पूछा नहीं जाएगा, बस देख लो एक बार। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इनकी ये जो परमहंस मंडली है, ये जो परमहंस जी थे ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो उनके मरने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने जो है परमहंस मंडली की स्थापना करी थी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, जो अपने गुरु की शिक्षाओं को चारों ओर फैलाना के चाहते थे और फैलाने के लिए जो है समर्पित थी। रामकृष्ण परमहंस जी थे। अगला क्वेश्चन है, पाइका ब्रिटिश विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में सशस्त्र विद्रोह था? कौन सा? पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कहाँ पे था? ये उड़ीसा का विद्रोह था। कब हुआ था? 1817 से लेके 25 तक। नेतृत्व किसने किया था? बिक्स जगबंधु जी ने। किसने? बख्शी जगबंधु जी ने। और विरोधकारी कौन थे? पाइन जनजाति के लोग थे। विरोध का कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शोषणकारी नीति। लास्ट में ये आंदोलन जो है असफल रहा था। अब थोड़ा सा जान लो। पाइका उड़ीसा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी। वह योद्धाओं के रूप में वहां के लोगों की सेवा करते थे। पाइका लोगों ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता के प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में यह विद्रोह शुरू किया था। यह आंदोलन पूरे ओडिशा में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने निर्दयता पूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया। बहुत से वीरों को पकड़ा गया और दूसरे द्वीपों पर भेजकर उनको कारावास का दंड दे दिया गया। बहुत दिनों तक वन में छिपकर बख्शी जगबंधु ने संघर्ष किया, किंतु लास्ट में उन्हें जो है सरेंडर करना पड़ गया था। तो कहाँ का है ये? ओडिशा का। 2025 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? देखो, बिलियर्ड्स, स्नूकर, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चीन के 28 वर्ष का झांगो जिटांग है, जिसने विश्व चैंपियनशिप फाइनल में 3 बार विजेता मार्क विलियम्स को हराकर जो है खिताब अपने नाम किया है। 18-12 से हराकर जो है जीता है। किसको हराया है? मार्क विलियम्स को। और कौन जीता है? जोंग जिंगटन। जोंग ने 87 अंकों से शानदार ब्रेक लगाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। 5 लाख पाउंड की इनामी राशि के साथ विश्व रैंकिंग 11 के स्थान पर पहुंच गया है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1985 किलोमीटर में फैला हुआ है।
ये भारत, म्यांमार, चीन जो है इनके जो है ट्रांस जंक्शन के काफ़ी करीब है। ये उद्यान जो है ये मिशनी हिल्स के दफाबम और पटकई रेंज के बीच में जो है स्थित है। कहाँ पे है? मिशमी हिल्स के दफाबम रेंज में और पटकई रेंज के बीच में है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा उद्यान है। पहला कौन है? पहले 3 में सबसे पहले आता है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में पड़ता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान का आ जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क। तीसरे नंबर पे उत्तराखंड का आता है गंगोत्री नेशनल पार्क और चौथे पे आ जाता है तुम्हारा नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल के कुछ अन्य पार्क भी देख लो, जैसे एक है पक्के बाग अभ्यारण्य, मॉलिंग नेशनल पार्क, कमलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सब भी जो है कहाँ के हैं? अरुणाचल के ही हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखो, नामदफा वास्तव में जो है उद्यानों से निकलने वाली एक नदी का नाम है। नामदफा क्या है? उस उद्यान से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है नामदफा, उसी के नाम पर इसको जो है रखा गया है। ये नुआ दहिंग नदी से मिल जाती है जाके। नुआ दहिंग नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है और राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में ये बहती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए अलग विभाग आमिर कोही की स्थापना करी थी? तो कौन था वो सुल्तान? उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो है दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना करी थी और यह विभाग का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? वो था कृषि के तहत भूमि में वृद्धि करना और दीवाने कोही के तहत किसानों को मवेशी, बीज खरीदने और कुओं की खुदाई के लिए ऋण दिया गया था, लेकिन कोई भी लाभ नहीं दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लो। ये भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक संघ में जोड़ दिया इसने। ये फरवरी 1325 ईस्वी में दिल्ली के तुगलक वंश पर के अंडर जो है सिंहासन पर बैठा। कौन से वंश का था? नाम से पता चल रहा है तुगलक है तो तुगलक वंश का था। 1327 में तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से भारत के दक्कन क्षेत्र में दौलताबाद में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। तो ये क्या है? आमिर कोही किसका है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसने जो है दीवाने कोही नाम का कृषि विभाग की स्थापना करी थी। इसका मूल उद्देश्य क्या था? कृषि के तहत भूमि में वृद्धि करना मेन उद्देश्य था इसका। दीवाने कोही के तहत किसानों को मवेशी, बीज खरीदने और कुओं की खुदाई के लिए ऋण दिया जाता था। इससे कोई भी लाभ नहीं दिया जाता था, बल्कि लोन देने का काम करता था ये। ठीक, ये हो गई तुम्हारी आज की क्लास ख़त्म। सबको भाइयों को जय श्री राम। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे जाके तुम लोग जो है कमेंट में व्हाट्सएप पे जो है पीडीएफ लिख के भेज सकते हो। मैं तुमको उस पर पीडीएफ भेज दूंगा। व्हाट्सएप का नंबर पिछली वीडियोस में है, तुम देख लेना वहाँ से। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। अगली शिफ्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मस्त रहो।